भगवान नाम की जहाँ भी चर्चा होती है प्राणी को अत्यावश्यक है कि आना चाहिए। अगर सारे दिन समय ना मिले चाहे फिर 2 मिनट के लिए आए भगवान के दरबार में। तरपाल कहाँ गई? भैया आओ तो आप आरती और प्रसाद लेने के लिए भगवान के दरबार में अवश्य पधारें। आप लोग अगर शरीर में शक्ति नहीं है भगवान के दरबार में आने के लिए, इतनी ताकत नहीं है, कोई दिक्कत है पैरों में शरीर के अंदर, तो जहां तक ये साउंड सर्विस के द्वारा आपके कानों तक आवाज पहुंच रही वहीं भगवान की कथा श्रवण करें। किसी भक्त के द्वारा यहां से प्रसाद मंगवा लिया करें। लेकिन अगर प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है तो आप भगवान के दरबार में अवश्य आए, चाहे 2 मिनट के लिए आए, क्योंकि ये भगवान की कथा जब होती है 7 दिन तक दूर दूर से हमारे संत भगवान भी आते हैं। क्योंकि भक्ति करने के लिए आपको किसी संत की शरण में जाना पड़ता है। बताया भी गया है कि प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ संतों की संगत भी है, संतों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, संतों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, संतों से आप लोग आशीर्वाद भी लेंगे और यहाँ भगवान नाम की चर्चा भी हो रही है। संतों का भी सम्मान और भगवान नाम की चर्चा भी सुनने के लिए मिल रही है। तो आप लोग जरूर पधारें। क्योंकि अगर आप बिना मतलब में किसी के दिल को दुखाओगे तो इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं होता, और किसी के हित में अगर काम कर दो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। पराये हित में काम करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और बिना मतलब में किसी को सताओ, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। आइए सभी लोग बाड़ी मन तन को पवित्र करते हुए फिर आगे चलेंगे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बारे में थोड़ी देर देखेंगे। उसके बाद आज भगवान कन्हैया का भी अवतार होगा। आज एक नहीं 2 भगवान का अवतार होगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। के प्यारे राम, भैया एक माइक और दे देना। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोला श्री राम जय राम जय जय राम। बोला रे
रे प्रभु जी के चरण में मना। बोतलेंगे खबरिया रे काऊ दिन पलवरे में बोतलेंगे बोतलेंगे खबरिया रे काऊ दिन पलवरे में बोतल मना हो जा दिला हो जा एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ करके दिला हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में दिला हो जा। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि उत्तरानंदन पर जब संतों का भक्तों का दीन दुखियों का तिरस्कार होता है परीक्षित महाराज तब तब भगवान का अवतार होता है। तो बताया कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुरय धम अभिमानी सिया राम हरे राजा राम हरे हो सीता राम हरे राम हरे। कि जब जब होए धर्म की हानि वाणे असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरे कृपा निधि संजन पीरा। जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। भगवान श्री राम का अवतार हुआ लेकिन भगवान श्री राम का अवतार ये रामायण में बड़ी शंका है। एक दो रामायण नहीं लिखी हैं 108 रामायणें लिखी जा चुकी हैं। जगदीश रामायण तुलसीकृत रामायण आनंद रामायण वाल्मीकि रामायण। अब 108 के तो हम भी नाम नहीं जानते। अब हर जगह शंका है भक्तों। एक विद्वान ये कहता है कि भगवान श्री राम का अवतार जो देव ऋषि नारद जी हैं इन्होंने भगवान नारायण को श्राप दे दिया था विश्व मोहिनी के चक्कर में, तब भगवान का अवतार हुआ। एक विद्वान ये कहता है कि ये स्वाभिमनु और शत्रुपा ने तपस्या की है लगभग 15,000 वर्ष। तब भगवान ने ये कहा आप कुछ मांग लो। तब इन्होंने ये कहा है मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तब भगवान श्री राम का अवतार हुआ। भैयाओ, तो विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं और ये सत्य है कि जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार हुआ है, संतों का अपमान हुआ, भक्तों का, तब तब भगवान का अवतार हुआ। लेकिन श्री राम का अवतार कराने से पहले आपको ये भी बता दें, सर्वप्रथम जो महाराज ये अज हुए हैं, अज के कोई संतान नहीं थी। एक बार इनको एक फल दिया था एक संत भगवान ने, और ये कहा था कि आप अपनी पत्नी को फल खवा देना, तुम्हारी पत्नी गर्भावस्था में आ जाएगी। तब अज महाराज ने कहा था कि ग्रस्त जीवन में लोग एक दूसरे का आनंद लेते हैं, मजाक करते हैं। अब संत भी
मजाक करने लगे। तब उन संत भगवान ने कहा था कि मोर वचन जय पर जाए फीका और संत वचन पत्थर कीली का। आप चिंता ना करो, आपकी पत्नी इस फल को खाएगी तो गर्भावस्था में आ जाएगी। लेकर के आए हैं ये अज महाराज, अपनी पत्नी को आकर के फल दिया तो पत्नी ने फल खाया नहीं, उस फल को फेंक दिया। उसी फल पर एक वृक्ष उपजा। समय व्यतीत हुआ, अज महाराज की मुलाकात हुई है उन संत भगवान से। तो ये कहा, आपने कहा था आपके घर में पुत्र होगा, मेरे घर में तो कोई नहीं हुआ पैदा। आपकी पत्नी ने फल खाया? जी, मैंने अपनी पत्नी को फल दिया, मेरी पत्नी ने फल खाया। तो वो संत भगवान कहते हैं मैं आपके साथ आपके घर पर चलना चाहता हूं। ये अज महाराज लेकर के आए हैं। संत भगवान ने पूछा कि आपने ये महारानी फल खाया? कहा नहीं, मैंने नहीं खाया था। तो फल कहाँ है? मैंने फेंक दिया। उसी फल के ऊपर एक ये वृक्ष उपजाया है। तब उन संत भगवान ने कहा अब जमीन को खोदा जाए। जब जमीन खोदी गई है उसी फल को निकालने के लिए, तो एक पहले एक रथ निकला सोने का, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जैसे ही 10वां रथ निकला उस पर एक छोटा सा बालक लेटा हुआ था। उन्हीं का नाम पड़ा है दशरथ। भैया धीरे धीरे ये दशरथ जब बड़े हुए हैं तो शादी के योग्य हुए हैं, तो इनका विवाह कौशल देश के महाराज भानुमंत की लड़की कौशल्या के साथ में तय हो गया। लेकिन रावण को इधर पता चल गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि जो दशरथ और कौशल्या से संतान होगी वही तुम्हारा काल होगा। तो सीता का तो हरण किया ही था रावण ने, लेकिन रावण ने सीता की सास को पहले ही हर लिया था। ये गया है रावण, कौशल्या को वहां से चुरा लाया एक बक्से में बंद करके और इसने जल में बहा दिया। ये दशरथ महाराज बारात लेके पहुंच गए, लड़की है नहीं, तो उन्हीं की छोटी बेटी जो है सुमित्रा, इसके साथ में विवाह हुआ। रास्ते में आ रहे थे, उस लड़की को जो कौशल्या को जल में बहा दिया था एक संत भगवान ने निकाल लिया। आज भक्तों लौट करके आ रहे हैं महाराज दशरथ, तो कौशल्या को भी उन संत भगवान ने इन्हीं महाराज दशरथ के साथ में शादी कर दी। इस तरीके से इनकी 2 पत्नियां हो गईं। एक कश्मीर के राजा रहने वाले अश्पति, उनकी बेटी थी ये कैकई। कैकई की सुंदरता देख करके दशरथ ने ये कहा है आप मेरे साथ शादी कर लो। तब कैकई ने ये कहा था आपके घर में पहले से ही 2 पत्नियां हैं। तो बताया जाता है तब महाराज दशरथ ने ये वचन दे दिया था चाहे मेरे घर में कितनी भी संतान हो जाए, लेकिन तुम्हारा बेटा ही अयोध्या का राजा बनेगा। अब कैकई के साथ में शादी हो गई। इस तरीके से 3 शादियां हो गई। और ये कैकई पूर्व जन्म में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, तब इसका नाम था कलह, यानी बात बात पर झगड़ती रहती थी। तो क्रोध में आकर के भिक्षु नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और दूसरा विवाह कर लिया। तो ये इतनी लज्जित हुई है, इसने जहर खा लिया और ये मर गई। तब ये आकर के कैकई बनी थी। तो भैया देखिए जो
जहर खा के मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, आंच लगा के मरते हैं, जिन्हें सर्प डस लेता है, ये अधोगति में भटकते हैं। क्योंकि परमात्मा की तरफ से आपकी उम्र 50 वर्ष की है और 30 वर्ष की अवस्था में अगर आपने फांसी लगा ली, जहर खा लिया, जो 20 वर्ष आपके बाकी बचे हुए हैं वो फिर आप प्रेत योनि में चले जाते हो। इसलिए कभी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मरना चाहिए। ये तो सत्य है कि मरना तो है ही, तो फिर मरने के लिए लोग ज्यादा बड़बड़ाते हैं। अरे मौत तो बिना बुलाए ही आती है और कोई नहीं चाहता कि मेरी मौत आए, लेकिन मौत ढूंढ लेती है। और न कोई चाहता है कि दुख आए, लेकिन दुख ढूंढ लेता है, कौन से घर में हो, कौन से गली में हो। कोई नहीं चाहता संसार में मुझ पर हानि आए, सिर्फ लाभ चाहते हैं, सिर्फ सुख चाहते हैं और अपना जीवन सब चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। तो जब ये मर गई थी तो ये अधोगति में भटकती रही। और ये सत्य है भक्तों, जो पत्नियां अपने घर में कलह करती हैं वो कभी परिवार सुखी रह ही नहीं सकता। जैसे आपको अपना बेटा प्यारा होता है, उसी तरीके से उस मैया सासू माँ से भी पूछो, उसका भी बेटा उसके लिए कितना प्यारा होता है। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, एक छोटी सी बात, एक मैया रहे, एक माँ अपने बेटा को बहुत प्यार करती थी। और संसार में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को नहीं चाहती होगी। हर माँ अपने बेटे को प्यार करती है, हर माँ। जब धीरे धीरे वो बेटा बड़ा हुआ, शादी हो गई, शादी होने के बाद उनके घर में महारानी आ गई। 2-4 दिन तक तो ठीक चली। एक बार उसकी पत्नी ने देखा कि सबसे ज्यादा मेरे पिया पैसा कमाते हैं, तो अपने पिया से ये कहा है, कहे पिया अब मैं सासू माँ के साथ नहीं रहूंगी, तुम अपने माता पिता को छोड़ दो। तो वो लड़का मना करता है, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसने मुझे उंगली चल के पकड़ के चलना सिखाया, उस माँ को मैं कैसे छोड़ दूं। उसी समय वो पत्नी कहती है, अगर आप माँ को नहीं छोड़ोगे तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगा। अब क्या करे बेचारा। इधर एक बार झगड़ा ऐसा ही हो रहा था, तो वो सासू माँ ने छुप करके ये बातें सुन ली। लड़का मना कर रहा था, लेकिन पत्नी झगड़ रही थी। तो उस मैया ने जब सुना, तो मैया ने अपने लाला को दूसरे दिन पास बुलाया और ये कहा, मेरा पुत्र मेरा ही रहेगा, इस माँ का तू ख्याल रख, कोई बात नहीं बेटा, जैसे रहे मेरा कुमार खुश रहे, ऐसा कर। तो अपनी पत्नी के साथ चला जा बेटा, अपनी पत्नी को भी साथ ले जा। तो वो भाई साहब कहते हैं कि हे माँ, मैं तुम्हें छोड़ करके कैसे जाऊंगा। मैया, माँ की ममता ही अलग होती है। मैया कहती है मेरा बेटा खुश है तो मैं तो खुशी रह लूंगी। आज मैया ने अपने बेटा से कह दिया, तू भी अपनी पत्नी को दिल्ली ले जा। दिल्ली नौकरी करता था। अब भक्तों, ये ले गया अपनी पत्नी को दिल्ली। समय बीतने के बाद उसके भी एक बेटा पैदा हो गया। आज 5 साल हो गए, मैया के मुख को नहीं देखा उसने। जब उसका भी एक लड़का हुआ, तो इन माताओं बहनों का ये स्वभाव होता है, आज की बेटियां सिर्फ ये चाहती हैं, पिया के साथ अगर मैं जाऊंगी शहर में, तो इन्हें सिर्फ शौक होता है घूमने का।
कहीं जाएंगी ताजमहल, कहीं जाएंगी इंडिया गेट देखूंगी, किसी अच्छे होटल में जाऊंगी, रेस्टोरेंट में रहूंगी। तो एक बार ये अपने पति के साथ में अपने बच्चे को लेकर के एक रेस्टोरेंट में गए। तो ये अंदर चले गए तो इन बहनों का स्वभाव होता है, बच्चा चाहे कहीं भी जाए मोबाइल निकालेंगी, हर जगह सिर्फ फोटो खींचेंगी। अब फोटो खींचने लगी वो रेस्टोरेंट में, बच्चा वहां पर खो गया। अब बच्चा खो गया, अब वो तो घबराने लगी, इधर उधर सिर पटकने लगी, मेरा बेटा किधर चला गया, मेरा बेटा किधर चला गया। ढूंढती रही, उसे 4 घंटे हो गए, वो पागल सी हो गई। जब 4 घंटे हो गए हैं उसके बाद उसका वो बेटा मिल गया। सोई उस लड़के ने ये कहा कि आप ये बताइए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो घर जा रहा हूं। और ये स्टेशन पर पहुंच गया गाड़ी में बैठने के लिए। पत्नी बोली कहां जा रहे हो? उसने कहा ये बताइए, आपका बेटा केवल 4 घंटे के लिए गायब हुआ और तुमने अपने बच्चे को ढूंढने में कोई कमी नहीं रखी, और आज मेरी मैया को 5 साल हो गए, मेरी मैया ने मेरा चेहरा नहीं देखा। उस मैया के दिल पर क्या बीत रही होगी। सोई पत्नी के दिमाग में झटका लगा, तब वो आ गई है, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में अपनी सासू मां के साथ रहने लगी। तो भक्तों, आज अगर बूढ़ी माँ है और जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, न मथुरा जाओ, न काशी जाओ, न वृंदावन जाओ, कहीं नहीं जाओ। अगर कोई पृथ्वी पर भगवान है तो वो सबसे पहले माँ है। माँ से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बड़ी कोई और न दूजा। माँ, बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले पिता नहीं कहता है, माँ, माँ शब्द पहले कहता है। और भगवान भी कहते हैं तुमेव माता, पहले शब्द किसका आया? माँ का। तुमेव माता च पिता तुमेव, सबसे पहले माँ, माँ से बड़ा कोई नहीं। इसलिए अपनी माता पिता की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। कहीं वृंदावन, कहीं मथुरा, कहीं काशी जाने की जरूरत नहीं मेरे भक्तों। लेकिन जब वृद्ध माता पिता हो जाते हैं, बई माता पिता 4-4 पुत्रों को पाल देते हैं मेरे संत भगवानों, और बई पुत्र 4-4 फिर एक माँ पिता को एक रोटी नहीं दे सकते। ऐसे तमाम पिता, ऐसी माँ है जो सुबह खाना खा लेती हैं, शाम को खाना नहीं मिलता। 4-4 बेटे हैं, पत्नियों को लेकर के निकल गए, लेकिन माँ सुबह तो भोजन कर लेती है, शाम को भूखी ही सो जाती है। अरे तुम्हारा उद्धार होगा, जिंदगी में नहीं होगा, अगर तुमने अपने मैया और बाबुल को ही रुला दिया। तो मेरी समझ में तो एक बात आई परीक्षित महाराज, अरे मथुरा में तुम जाकर देखो, घनश्याम मिलेंगे, और अपना सीना फाड़ के देखो, सीताराम मिलेंगे, और दाऊ जी पर जाकर देखो, बलराम मिलेंगे।
मथुरा में जाओगे कौन मिलेंगे? भगवान कन्हैया। और अपना सीना फाड़ के देखोगे सीताराम। और दाऊजी जाओगे तो बलराम मिलेंगे। और बात अच्छी लगे तो ताली। अरे मथुरा में तुम जाकर देखो घनश्याम मिलेंगे। और अपना सीना फाड़ के देखो सीताराम मिलेंगे। और दाऊजी पर जाकर देखो बलराम मिलेंगे। बात अच्छी लगे ताली। परमात्मा पिता के चरणों में चारों धाम मिलेंगे। परमात्मा पिता के परमात्मा पिता के चरणों में चारों धाम मिलेंगे। कितने लोग हैं जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं? वो लोग ऊपर हाथ कर ले जी। बहुत सुंदर। अरे मथुरा में तुम जाकर देखो घनश्याम मिलेंगे। और अपना सीना फाड़ के देखो सिया राम मिलेंगे। और दाऊजी पर जाकर देखो बलराम मिलेंगे। परमात्मा पिता के चरणों में चारों धाम मिलेंगे। और ये तो बात थी सत्युग और द्वापर त्रेता की। लेकिन जा कलयुग में क्या हो रहा? जा कलयुग में मेरे भैया उलटे काम मिलेंगे। और गली गली में झगड़े खामा खाम मिलेंगे। बात अच्छी लगे ताली। और दारू पीते हुए गजंडूबा मिलेंगे। पर जोधपुर की जेल में आसाराम मिलेंगे। पर जोधपुर की हम किसी संत महात्मा की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे दो चार हुई है। आसाराम राम रहीम रामपाल जेल में डरे। अरे दैया इन्हें गजब ही करता हूँ। ऐसे संत महात्माओं की हम नहीं कह रहे, दो चार ऐसे हैं इन्होंने तो। अरे दारू पीते हुए गजंडूबा मिलेंगे। पर जोधपुर की जेल में आसाराम मिलेंगे।